जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए हिंदी। बच्चों, मैं बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए हिंदी लेकर के आया हूं, क्योंकि हिंदी से बच्चों 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी सबसे अधिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी से पूछे जाते हैं 25। उसके बाद मैथ से पूछे जाते हैं बच्चों 25 और जीके 20। ठीक है, जीके जीएस 20-20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो मैं डेली हिंदी का क्लास लेकर के आता हूँ कि बच्चों को जहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है वो हिंदी में होता है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे यहाँ से अगर हिंदी पढ़ते हैं ना तो 25 में 25 हिंदी करके लौटेंगे बच्चों। और जीके जीएस अगर हमारा क्लास देखते हैं तो 20 में 20 जीके जीएस करेंगे और 25 में 25 हिंदी कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी बच्चे डेली क्लास अटेंड कीजिएगा। और मेरा डेली का क्लास अगर देखना है तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा बिहार डीएलएड हिंदी बाय मिथिलेश सर। पहले का जो प्लेलिस्ट है वो आ जाएगा। हिंदी के जगह जीके जीएस अगर करते हैं, जीके करते हैं बच्चों, बिहार डीएलएड जीके बाय मिथिलेश सर, तो हमारा जीके का प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सेशन अच्छा लगे तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और बच्चों, कोई परेशानी हो तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर यहाँ पे आज के क्लास में ये परेशानियाँ हुई। ठीक है ना। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके साथ ही साथ घंटी को दबाइए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप डेली सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए मेरे प्यारे शेरनियों, तो हमने टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा और डेली पीडीएफ का आनंद उठाइए। क्लास के बाद पीडीएफ रिवीजन बहुत ज़रूरी है, आप लोग रिवीजन कीजिएगा। तो चलते हैं, पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके जुड़ जाइएगा, क्लास को पूरा देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन है कि अंतर के पट खोलना का अर्थ है। अंतर के बच्चों पट खोलना का अर्थ क्या होता है? अपमानित करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना, प्रशंसा करना। तो जो भी व्यक्ति अगर अंतर के पट खोलता है ना तो वो विवेक से काम लेने लगता है। क्या करता है बच्चों? विवेक से काम लेना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। शांति दूत में कौन सा समास है? शांति दूत में समास आपसे पूछा जा रहा है कौन सा होगा? समास मुक्त बच्चों 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बहुब्रीहि समास की अगर बात करें, अगर बहुब्रीहि समास पहचानना है तो बच्चों अगर कहीं पे भी देवी देवता का अगर प्यारे साथियों पर्यायवाची अगर आपको दिख जाए, पर्यायवाची शब्द अगर आपको दिखता है देवी देवता का, तो आप लगा दीजिए बहुब्रीहि समास। जैसे वीणा पाणी, हंस वाहनी, चंद्रमुखी, ये सब बच्चों देवी देवताओं का क्या है? पर्यायवाची है, लंबोदर हो गया। ठीक है। तत्पुरुष समास, जिसका बच्चों अगर आप समास विग्रह कर लेते हैं तो तत्पुरुष हो जाता है। द्वंद्व, एक होता है द्विगु, एक होता है द्वंद्व। तो द्वंद्व समास बच्चों अगर विलोम आ जाए, यानी कि उल्टा शब्द आ जाए, उल्टा आ जाए, विलोम आ जाए, जैसे दिन है तो रात आ जाए, माता है तो पिता आ जाए, भाई है तो उसका उल्टा बहन आ जाए, आकाश है तो पाताल आ जाए, बड़ा है तो छोटा आ जाए, ये सब आ जाए तो द्वंद्व मार देना है। अधिकांशतः टीचर बताते हैं कि योजक चिन्ह देखना है और मार देना है, तो ये बच्चों आपका गलत हो जाएगा। क्रमधारय समास, इसमें बच्चों तुलना की बात आ जाए ना तो क्रमधारय हो जाता है। अब यहाँ शांति दूत है, इसमें समास पूछा गया आपसे, तो शांति का दूत, इसमें क्या आ गया? कारक चिन्ह कहाँ आ गया? कारक चिन्ह आ गया बच्चों का। तो हमने बताया कि समास विग्रह करेंगे और उसमें कारक चिन्ह आ जाएगा तो उसे क्या करना है? तत्पुरुष समास मार देना है। तो शांति का दूत, शांति दूत तत्पुरुष समास हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, इसको मार दीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला आता है कि दुपट्टा में कौन सा समास होगा? दुपट्टा में बच्चों तो बहुब्रीहि, क्रमधारय और द्विगु तो द्वंद्व तो बता दिया। द्विगु देखिएगा, जहाँ पे बच्चों संख्या का अगर बोध हो जाए
संख्या का अगर आपको बोध दिख जाए, जैसे चौराहा, चौ मतलब चार राहों वाला चौराहा, त्रिभुवन, तीन भवन, त्रि मतलब तीन होता है, तो ये सब संख्या आ गया ना। दुपट्टा, दु मतलब दो, दो पट्टा बच्चों, तो दिगु आ गया, इसमें संख्या आ गया ना दो, तो ऑप्शन नंबर डी लॉक कर लीजिएगा, दिगु समास होगा। क्लियर है मेरे प्यारे श्रेणियों? यहाँ में तक कोई समस्या हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ऐसे तो मैं उम्मीद करूँगा 100% प्रयास करता हूँ बच्चों कि बच्चे का कॉन्सेप्ट जो है मैं वीडियो में क्लियर कर दूँ, ताकि उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए आप कर लीजिएगा। कहीं कहीं देखिएगा ना कि 25 प्रश्न आता है ना बच्चों, तो वहाँ पे 100 प्रश्न कराए जाते हैं मात्र 20 मिनट में। सुपर फास्ट रिवीजन, अरे भाई सुपर फास्ट रिवीजन करना क्या ज़रूरी है? हम 25 ही प्रश्न सीखेंगे ना, कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे, ताकि 100 प्रश्न क्या 1000 प्रश्न भी आ जाए ना तो क्लियर कर लेंगे, छूटेगा नहीं एक भी प्रश्न। तो आप लोग अगला प्रश्न देखिएगा। कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है। क्वेश्चन था बच्चों कि कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ, कोयले का व्यापार करना, व्यापार में घाटा होना, झूठ बोलना, बुरे काम से बुराई मिलना। अब बताइएगा क्या होगा यहाँ पे आंसर। तो देखिए, कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ, देखिए आप दलाली किए यानी बुरा काम किए ना साथियों, तो मुंह काला हो गया यानी कि आपका बुरा हो गया, तो बुरे काम में, बुरे काम से बुराई मिलना, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसलिए आप बुरा काम मत कीजिए, नहीं तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। इसलिए आपको जितना हो सके अच्छे काम कीजिए, जितना हो सके भलाई कीजिए, लोगों का हेल्प कीजिएगा, आपका भला होगा मेरे प्यारे साथियों। आप लोग ज़रूर हेल्प कीजिए। अगर वैसे कोई व्यक्ति हैं जिनकी आपसे कोई ज़रूरतें हैं, आप उन्हें पूरा कीजिए, हो सके तो आप जितना तक सक्षम हैं, नहीं है तो आप कहाँ से कीजिएगा। अगला है, संदेशनी मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? अलंकार आपसे पूछा गया ना, आप क्या बताइएगा? तो इसमें अलंकार हो जाएगा बच्चों संदेशनी मधुबन कूप भरे, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये सभी प्रश्न बच्चों एग्जाम में आएंगे, आपको छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्न को याद कीजिएगा। क्लास के बाद अगर पीडीएफ को पढ़ते हैं ना तो एक बार में एकदम क्लियर हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलिएगा। वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? वीर या आल्हा जो है बच्चों वर्णिक जाति का छंद है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, वर्णिक। विभत्स रस का अस्थाई भाव बताइएगा, विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो घृणा हो जाता है बच्चों, घृणा हो जाएगा, घृणा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बच्चों डी राइट होगा। अगला प्रश्न, गोपाल में कौन सा समास है? यहाँ देखिए बहुव्रीहि, क्रमधारय, द्वंद्व और द्विगु, ये सभी के बारे में हमने बता दिया है। एक आता है बच्चों आपका बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, ठीक है दोस्त, ये अव्ययी भाव समास से प्रश्न आते हैं। तो यहाँ गोपाल में होता है बच्चों गोपाल, किनको कहा जाता है? तो भगवान कृष्ण को साथियों गोपाल कहा जाता है, ग्वाला कहा जाता है, कहा जाता है ना। तो बहुव्रीहि ये देवी देवताओं का पर्यायवाची हो जाता है गोपाल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब यही भाव समास के बारे में जानेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर कहीं पे बच्चों आपको प्रति से स्टार्ट शब्द दिख जाए, यथा से स्टार्ट दिख जाए, ठीक है, आ दिख जाए, ना दिख जाए, ठीक है, बे दिख जाए, भर दिख जाए, ये सभी शब्दों से स्टार्टिंग अगर दिखे ना, जैसे प्रतिदिन, ठीक है, प्रतीक्षा, यथासंभव, यथाशक्ति, आराम, अहंकार, ये सब हो गया, बेकार, बेभर, भरपूर, ये सब जो शब्द आपको दिखेंगे ना तो अब यही भाव समास आपको मार लेना है। तो याद रखिएगा ये ट्रिक, प्रति, यथा या न, बेभर दिख जाए ना तो क्या हो जाएगा? अब यही भाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा,
क्या कहता है? क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है? क्रोध जो है प्यारे साथियों रौद्र रस का अस्थाई भाव है। डी आपका राइट हो जाएगा। आज बच्चों भीमराव अंबेडकर जयंती है, आप लोग जानते हैं, जिन्होंने संविधान बनाया, हमारे देश के लिए बहुत अच्छे काम किए कि संविधान बनाकर गए। नहीं तो बच्चों आज हमारा देश कहाँ होता जो हमें खुद पता नहीं है, तो आपको क्या पता होगा। हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है? हिंदी साहित्य का जो नौवां रस होता है बच्चों वो होता है शांत रस। क्या हो जाएगा? शांत रस। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव आपसे पूछा गया बच्चों, तो अस्थाई भाव हो जाता है रति। रति हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। एक बार दोस्तों में शेयर करेंगे और सेशन अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा बच्चों। पीडीएफ के लिए हमने बोला टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और नहीं तो मोटिवेशन गुरु मिथिलेश टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा। जो फर्स्ट ग्रुप आ जाएगा ना, फर्स्ट ग्रुप आएगा बच्चों, जो लोगो लगा हुआ रहेगा चैनल का वही रहेगा, आप वहाँ जुड़ जाइएगा। प्रश्न कहता है पेड़ से पत्ता गिरता है कौन सा कारक है? कारक जो है बच्चों 8 प्रकार के होते हैं, और पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं ना तो जुदाई हो रहा है। क्या हो रहा है? जुदाई हो रहा है बच्चों। पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो से होता है आपादान में, अपादान। आपादान से यानी कि जब भी जुदाई का बोध हो ना, जुदाई कि जुदाई न सहाई कहता मर जाई, तो देखिए जुदाई जब होगा बच्चों, पेड़ से अगर पत्ते गिर जाएंगे ना तो दोनों के बीच जुदाई हो जाएगा, दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, वो फिर कभी एक नहीं हो पाएंगे ना। तो जुदाई हो रहा है तो आपादान हो जाता है, आपादान कारक। अधिकरण में, आपादान से अधिकरण में कर्ता ने कर्म को करण से आपादान हो जाएगा। अब देखिएगा अगले प्रश्न पे चलेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्त कि मरणासन, मरणासन में कौन सा समास है? मरणासन में बच्चों तत्पुरुष समास हो जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला है, अगला प्रश्न देखिएगा, तन पर नहीं लता पान पान खाए अलबता का अर्थ है। तन पर नहीं लता पान खाए अलबता का अर्थ आपसे हिंदी में अर्थ पूछा जा रहा है। तो देखिए तन पे नहीं लता पान खाए अलबता का अर्थ होता है बच्चों झूठा दिखावा करना। जो भी व्यक्ति झूठा दिखावा करते हैं वही हो जाएगा कि झूठा दिखावा करना, उसका सही अर्थ हो जाएगा। कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ ये पहले हो चुका है बच्चों कि बुरे काम से बुराई मिलना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये शायद फर्स्ट सेकंड प्रश्न या था ऐसे ही। एक तो करेला आप तीता दूजा निम चढ़ा का अर्थ है। एक तो करेला आप तीता दूज निम चढ़ा का अर्थ पूछा जा रहा है ना, तो ये होता है बुरे का और भी बुरे से संग होना। बुरे हैं और उससे भी बुरे लोगों से आपका संगत हो जाना, वही कहता है एक तो करेला आप तीता दूजा निम चढ़ा। समझ गए ना कि अगर आप बुरे हैं तो आपका जो दोस्ती होगा ना, जो आपके साथ रहेंगे ना, वो आपसे भी बुरे होंगे, यही उसका अर्थ हो जाता है। सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है जो सो में कौन सा सर्वनाम है? जो सो, तो साथियों आप कहीं पे भी जो और सो देख लिए ना तो वो संबंधवाचक हो जाता है। जो आपको कहीं पे दिख जाए, सो दिख जाए, अगर कोई एक वाक्य दिया हुआ है उसमें जो या सो दिख जाए ना, संबंधवाचक को मार दीजिएगा, एकदम हड़बड़ाना नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बाबा ने मुकेश को डंडा मारा कौन सा कारक है? बाबा ने मुकेश को डंडा मारा, किसको मारा? मुकेश को मारा है मेरे प्यारे साथियों। तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने, बाबा ने, किसने मारा? ने, बाबा ने मारा तो कर्ता ने हो जाएगा, कर्ता ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
अगर को देखते हैं, मुकेश को मारा, तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म यहाँ पे है नहीं, तो बाबा ने मारा, किसने काम किया है, बाबा ने, तो हो जाएगा ने, कर्ता ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उड़ती चिड़ियों में पंख गिनना का अर्थ है। उड़ती चिड़ियों में, चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ है, चिड़िया उड़ रही है, पंख गिन रहे हैं उड़ते हुए, तो वो क्या कहलाएगा, मूर्ख होना, अनुभव होना, मतलबी होना, होशियार होना। तो अगर बच्चों आप उड़ती चिड़ियों के पंख गिन रहे हैं तो आपके पास अनुभव बहुत है, अनुभव होना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला आता है कि पंचानन में कौन सा समास है। पंचानन में बच्चों कौन सा समास है। बच्चे कहेंगे कि सर पंचानन, पंच मतलब पाँच आ गया, तो नहीं दोस्तों, पंचानन बहुब्रीहि समास होता है, यह देवी देवताओं का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दिगो नहीं मार लेना है, पर्यायवाची आपको देख लेना है। किस शब्द में वृद्धि संधि होती है। वृद्धि संधि बच्चों, अगर बच्चे कहेंगे ना तो संधि का ट्रिक का एक वीडियो बहुत ही जानदार और शानदार लेकर के आ सकता हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और फेस टू फेस बोर्ड पे बच्चों लेकर के आऊँगा, ताकि आप लोगों को 100% क्लियर हो और लगे कि मैं ऑफलाइन क्लासेज में बैठकर पढ़ रहा हूँ वैसा 3D वीडियो के साथ साथियों। किस शब्द में वृद्धि संधि है। तो सदैव में वृद्धि संधि हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद प्रकार नहीं है। शक्ति का भेद प्रकार कौन सा नहीं है। ते रस जो है बच्चों, यह शक्ति का भेद प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। व्यंजना शक्ति का भेद प्रकार है। अविधा और लक्षणा, ये तीनों क्या है, शक्ति का बच्चों भेद प्रकार है, लेकिन रस जो है वो नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है। नाश कर देना, पानी फेर देना, पानी में आग लगाना, पानी पानी होना, पानी भरना। तो नाश कर देना बच्चों यानी कि पानी फेर देना, किए धरे पर पानी फेर दिए यानी कि नाश कर दिए, बर्बाद कर दिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है साथियों कि आधा तितर आधा बटेर का अर्थ है। आधा तितर रंग बिरंग होना, उचित सामंजस्य का अभाव, छोटा बड़ा होना, बेमेल तथा बेढंग होना। तो आधा तितर आधा बटेर का अर्थ होता है बच्चों बेमेल तथा बेढंगा होना, यानी कि मेल नहीं खाना तो बेमेल हो जाता है, बेढंग यानी कि आपको कोई ढंग नहीं है तो बेढंग हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, और ये आज का लास्ट प्रश्न, कोई ईरघाट तो कोई वीरघाट का अर्थ है। कोई ईरघाट तो कोई वीरघाट का अर्थ क्या हो जाएगा, ये पूछा गया है आपसे। तो तालमेल न होना, कोई घाट तो कोई घाट होता है ना बच्चों, तालमेल आप में नहीं है तो आप ईरघाट है तो वो वीरघाट है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्लास अच्छा लगा कि नहीं लगा। क्लास अच्छा लगा होगा साथियों तो सेशन को सभी बच्चे लाइक करेंगे, दोस्तों तक शेयर करेंगे। कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे साथियों कमेंट कीजिएगा सभी बच्चे कि आपको ये सेशन कैसा लगा और डेली सेशन कैसा लगता है। चैनल को हो सके तो सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ साथियों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और डेली सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ आपको बहुत ज़रूरी होता है, तो टेलीग्राम से आप ज़रूर जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो सर्च कीजिएगा मोटिवेशन गुरु मिथिलेश। केवल MGM नहीं बच्चों, मोटिवेशन पूरा लिखना है, गुरु भी पूरा लिखना है और मिथिलेश भी पूरा लिखना है। उसके बाद फर्स्ट ग्रुप जो आएगा और जो चैनल का लोगो है वही लोगो दिखेगा, आप वहाँ जुड़ जाइएगा, और बच्चों PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप ज़रूर जुड़कर एक बार रिवीजन ज़रूर करेंगे। तो आज यहीं तक। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।